नमस्कार साथियों। बात चल रही थी अपनी भारत के सामान्य परिचय की, और उसमें इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की भारत की स्थलीय सीमा की। आज बात करेंगे भारत की तटरेखा। तो देखिए, भारत की तटरेखा का मतलब समुद्र के साथ लगने वाली सीमा से है। यहाँ आपको दो आंकड़े याद रखने हैं। एक तो कुल तटरेखा, वो होगी आपकी 7,516.6 किलोमीटर, और एक मुख्य तटरेखा की बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर। तो सबसे पहली बात तो आपको ये 2% याद रखने हैं। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? जवाब होगा 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य तटरेखा है वो लगभग कितनी लंबी है? तो वो है लगभग 6100 किलोमीटर। अब सवाल ये आता है कि तटरेखा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तटरेखा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य तो कितने हैं जो तटरेखा बनाते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो तटरेखा बनाते हैं? तो जैसा आपने स्थलीय सीमा में पढ़ा था कि भारत की जो कुल 15,106.7 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है वो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ जो 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है वो 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के ये सीमा तटरेखा बनाते हैं। अब तटरेखा बनाने वाले 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो यहाँ आपके डायग्राम में प्रदर्शित हैं। पहला राज्य है गुजरात, जो 1214.70 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, और याद रखें ये सबसे लंबी तटरेखा है। प्रश्न आ जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है। कितनी लंबी है? 1214.70 किलोमीटर लंबी है। दूसरा तटरेखा बनाने वाला राज्य है महाराष्ट्र, जो 652.60 किलोमीटर लंबी तटरेखा का निर्माण करता है। तीसरा तटरेखा बनाने वाला राज्य है गोवा, जो 101 किलोमीटर। याद रखें ये सबसे छोटी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला तो है आपका गुजरात, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है वो गोवा है। चौथा है कर्नाटक, जो लगभग 208 किलोमीटर लंबी तटरेखा का निर्माण करता है। पांचवा केरल है, जो लगभग 569.70 किलोमीटर लंबी तटरेखा का निर्माण करता है। छठवां तमिलनाडु है, जो लगभग 960.50 किलोमीटर लंबी तटरेखा बनाता है। सातवां राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जो लगभग 973.70 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। आठवां राज्य है ओडिशा, जो लगभग 476.70 यानी 476.70 किलोमीटर लंबी तटरेखा का निर्माण करता है। और नौवां राज्य है पश्चिमी बंगाल, जो 157.50 किलोमीटर लंबी सीमा या तटरेखा का निर्माण करता है। तो याद रखें तटरेखा बनाने वाले कुल राज्य कितने? जवाब होगा 9। और इन 9 राज्यों में से 2 ऐसे राज्य हैं, एक तो आपका गुजरात और एक पश्चिमी बंगाल, जो स्थलीय सीमा का निर्माण भी करते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं पहले, निर्माण भी करते हैं। जैसे गुजरात है वो पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा भी बनाता है, अरब सागर के साथ तटरेखा का निर्माण भी करता है। तो पश्चिमी बंगाल राज्य है वो बंगाल की खाड़ी के साथ तटरेखा भी बना रहा है, और इसके अलावा आपके नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण भी करता है। तो गुजरात और पश्चिमी बंगाल भारत के वो 2 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा व तटरेखा दोनों का निर्माण करते हैं। इन तटरेखा बनाने वाले 9 राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, तो सबसे छोटी तटरेखा है वो गोवा की है।
बात यहाँ पर एक अलग पर्सन पूछ लिया जाता है, जैसे गुजरात है वो प्रायद्वीपीय राज्यों में शामिल नहीं है। यदि बात आ जाए कि सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है, तो याद रखें सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश है। तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य तो वो होगा आपका आंध्र प्रदेश, जो 973.70। ये वैसे तो कुल मिलाकर 9 में दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। और प्रायद्वीपीय राज्यों की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य, तब जवाब होगा आंध्र प्रदेश। और यूं पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, तो जवाब होगा गुजरात। तीनों प्रश्न दोबारा देखें। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य जवाब होगा आंध्र प्रदेश। फिर बात की यहाँ पर कि 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो तटरेखा का निर्माण करते हैं। उन 4 में एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है, तीसरा दमन व दीव है, और चौथा है वो पुद्दुचेरी है। याद रखें वर्तमान में भारत संघ में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगर इनको अलग अलग बात करें तो प्रारंभ में जब जम्मू कश्मीर राज्य को विघटन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया तो संख्या 9 थी। अब दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बचती है 8। और उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटरेखा का निर्माण करते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा है लक्षद्वीप समूह है, तीसरा है दमन व दीव और चौथा है आपका पुद्दुचेरी। अब राज्यों में जैसे आपने बड़ी व छोटी तटरेखा की बात की तो यहां पर भी अपन देखें, अगर बात आ जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो लगभग 1962 किलोमीटर लंबी तटरेखा का निर्माण करता है। और सबसे छोटी तटरेखा की बात करें, ये तो हो गई आपकी सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेशों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटे की बात करें तो वो दमन दीव की है, 42.50 किलोमीटर लंबी सबसे छोटी तटरेखा। राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, तो सबसे छोटी गोवा की। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर और सबसे छोटी दमन दीव की 42.5 किलोमीटर। लक्षद्वीप है वो लगभग 132 किलोमीटर लंबी तटरेखा का निर्माण करता है। तो पुद्दुचेरी है ये लगभग 47.60 किलोमीटर लंबी तटरेखा का निर्माण करती है। यहां ध्यान देने वाली बात एक है कि जो आपका ये पुद्दुचेरी है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 4 प्रमुख जिले हैं। अगर जिलों की बात करें तो कितने जिले हैं, 4 प्रमुख जिले हैं। और वो 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे पुद्दुचेरी का माहे जिला है वो केरल राज्य का भाग है। इसी प्रकार कराईकल और पुद्दुचेरी हैं, ये दोनों तमिलनाडु में है। और यनम जिला है वो आंध्र प्रदेश का भाग है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि भौगोलिक रूप से पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कितने राज्यों में स्थित है। अपना जवाब होगा पुद्दुचेरी है वो 3 राज्यों में स्थित है। इसके 4 प्रमुख जिले हैं, जिनमें से माहे जिला है वो भौगोलिक रूप से केरल का भाग है, कराईकल और पुद्दुचेरी दोनों तमिलनाडु के भाग हैं, और यनम जिला है ये आंध्र प्रदेश का भाग है। ये हो गई अपनी तटरेखा की बात। अब स्थलीय सीमा और तटरेखा दोनों को मिलाकर के कुछ प्रश्नों की बात करें। जैसे अभी बात की कि जो अपना भारतीय संघ है, भारत संघ है, उसमें कुल इकाइयां 36 हैं और उन 36 में से 28 तो हैं राज्य
और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब इनसे जुड़े हुए जो प्रमुख पर्सन स्थलीय सीमा को लेकर और तटरेखा को लेकर, संख्या को लेकर जो पर्सन आते हैं वो देखिए। पहले अपन थोड़ा सा स्थलीय सीमा की बात कर लें, दोबारा दोहराव कर लें इसका। स्थलीय सीमा पढ़ चुके हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर लंबी है और ये 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 7 के साथ, जिनमें सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096.7 किलोमीटर, और सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। लेकिन याद रखें, अफगानिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा है वो वर्तमान में भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए यह वहां पर अपन ने उस वीडियो में चर्चा की थी कि मान लो प्रश्न आ जाए कि भारत के वर्तमान अधिकार क्षेत्र में सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो जवाब भूटान होगा। 699 किलोमीटर लंबी सीमा। जबकि ऑल ओवर 7 देशों के साथ अगर अपन बात करें तो सबसे छोटी है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ लेह लद्दाख का जो भाग सीमा बनाता है वो आप पढ़ चुके हैं, वो पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है। तो ये जो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या को लेकर प्रश्न आ जाए कि स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य तो कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। राज्य तो हैं 16 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 2। और ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो हैं आपके, एक तो लेह लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश तो बनाते हैं स्थलीय सीमा, और 4 केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं तटरेखा। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जो स्थलीय सीमा और तटरेखा दोनों का निर्माण करता हो। 4 केवल तटरेखा बनाते हैं और 2 हैं वो केवल स्थलीय सीमा बनाते हैं। कुल संख्या आपने पढ़ी 8 है केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हैं? 8, जिनमें से 4 तो तटरेखा और 2 स्थलीय सीमा। इसका मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना तो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं और ना ही तटरेखा का निर्माण करते हैं। उन केंद्र शासित प्रदेशों को आप अंतर्वर्ती केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। और वो अंतर्वर्ती केंद्र शासित प्रदेश कितने बचेंगे? 2। और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्वर्ती स्थिति में हैं वो है एक तो दिल्ली और एक है आपका चंडीगढ़। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही तटरेखा का निर्माण करते हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली और चंडीगढ़। फिर राज्यों का भी हिसाब किताब देखें। स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने? 16। तटरेखा बनाने वाले राज्य कितने? 9। लेकिन यहां पर एक बात की थी कि 2 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। एक तो आपका गुजरात और एक आपका पश्चिमी बंगाल। यानी गुजरात और पश्चिमी बंगाल इन 9 में भी शामिल है और इन 16 में भी शामिल है। तो इसका मतलब दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले कुल मिलाकर कुल कितने राज्य हैं? तो 16 और 9 होंगे आपके 25। उसमें से 2 वापस घटा दो, 23 राज्य हैं वो तटरेखा और स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। कितने राज्य? 23, जिनमें से 16 तो स्थलीय सीमा का निर्माण और 9 तटरेखा का निर्माण। और इनमें से 2 ऐसे हैं जो दोनों में शामिल हैं, इसलिए कुल संख्या कितनी होगी? 23। जबकि टोटल अपने राज्य कितने? 28। इसका मतलब इन 28 राज्यों में से भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो न स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं और ना ही तटरेखा का निर्माण करते हैं। उन अंतर्वर्ती राज्यों की संख्या 5 है। 23 और 5 28। अब सवाल यह आता है कि वो 5 अंतर्वर्ती राज्य हैं कौन कौन से? उनमें एक तो है आपका हरियाणा, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है झारखंड और 5वां राज्य है आपका तेलंगाना। ये 5 वो राज्य हैं
जो अंतर्वर्ती राज्य की श्रेणी में आते हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। दोबारा देखना, स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल राज्य कितने? 16, जबकि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2। थोड़े से प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बारे में भी देखें। यहाँ जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनमें से लेह लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, और ये सीमा आप पढ़ चुके हैं पहले। और वो 3 देश जिनके साथ लेह लद्दाख की सीमा लगती है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। जबकि जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, ये केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। फिर जो 16 आपके राज्य हैं ना, इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के वो राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, कितने हैं? 3। एक तो है आपका सिक्किम, दूसरा राज्य है आपका पश्चिमी बंगाल, और तीसरा आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अब सिक्किम जो राज्य है ना, वो पश्चिम की ओर इसके नेपाल है, सिक्किम के उत्तर में चीन है और पूर्व में भूटान है। यानी सिक्किम भारत का वो राज्य है जो 3 ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है। ये 3 देश जिनके साथ सीमा लगती है, नेपाल, चीन और भूटान। फिर पश्चिमी बंगाल है, वो भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अरुणाचल प्रदेश है, ये जिन 3 देशों के साथ सीमा बनाता है वो है भूटान, चीन और म्यांमार। फिर देखो, यहां एक प्रश्न आता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें तो वो भी कुल मिलाकर 3 हैं। उनमें पहला तो है उत्तराखंड, दूसरा है असम, और तीसरा राज्य है वो है मिजोरम। उत्तराखंड है वो नेपाल और चीन दोनों के साथ सीमा बनाता है। असम है ये बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ सीमा बनाता है। और जैसा आप पढ़ चुके हैं, मिजोरम है ये म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो ये हो गई अपनी भारत की स्थलीय सीमा और तटरेखा तथा उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो। धन्यवाद। इसके बाद अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे भारत का सागरीय क्षेत्र और भारत के सागरीय पड़ोसी देश, यानी भारत का जल क्षेत्र जिन देशों के साथ सीमा बनाता है वो देश कौन कौन से हैं, और भारत का जो जल क्षेत्र है उस पर वो उस जल क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, उन जल क्षेत्रों में भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।